राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का श्लोक 32 देखते हैं। पहला चरण माम। माँ के ऊपर अनुस्वार है आधा म। माम ही की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। माम ही। पा थ के ऊपर आधा र। पार थ में मिक्स करेंगे पार्थ। व आधा य पूरे के साथ व्य पा। व्यपा श्री की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। व्यपा श्री। त आधा य पूरा त्य। व्यपाश्रित्य। पहला चरण रिपीट करेंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। दूसरा चरण ये के बाद में अवग्रह है, आपको ये की मात्रा को लंबा खींचना। ये पी की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचेंगे। ये पी। स्यु स आधा यू के साथ स्यु। यू में ऊ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे हु। स्युहु स्युहु। पाप प में मिक्स करेंगे पाप। यो न और य दोनों में मिक्स करेंगे यो न य में की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह। पाप यो न य ह। सेकेंड चरण रिपीट। ये पिस्यु पाप यो न यह। ये के बाद में अवग्रह के कारण अपन ने ये की मात्रा को खींचा है, लेकिन पी को नहीं खींचना है। पहला और दूसरा चरण ध्यान से वापस करेंगे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप यो न यह। तीसरा चरण देखते हैं। आधा स, तो आधे स को पहले बोलेंगे। स्त्रियों नहीं बोलना है, कुछ लोग इसको स्त्री बोलते हैं, नहीं, ध्यान से सुनना। आधा स का उच्चारण कैसे होगा। ये होता है आधा स। इसके बाद त्र पे ई की मात्रा। स्त्री स्त्री, देखो मेरा ई नहीं बन रहा है। स्त्रियो स्त्रियो। व पे दो मात्रा। वै आधा श वैश। या के साथ आधा स वैश्यास। श दोनों डिफरेंट है, वै के बाद है वो आधा श है शंकर जी वाला, और या के साथ जो स वो संतों वाला, तो दोनों का उच्चारण डिफरेंट रहेगा। वैश्यास। तथा त में मिक्स करेंगे तथा। शु पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचे। शुद्रा द्र का अर्थ हुआ द आधा र पूरा। र में आ की मात्रा शुद्रा। द्रा के साथ आधा स शुद्रास। तीसरा चरण रिपीट। स्त्रियो वैश्यास तथा शुद्रास। चौथा चरण देखेंगे अब। ते के बाद में वापस एस जैसा जो लिखा हुआ है उसको क्या कहेंगे अवग्रह। आपको यहाँ पर जैसे आपने सेकंड चरण में ये पी बोला, वैसे ही आप बोलेंगे ते पी। ते को खींचेंगे, पी को नहीं, क्योंकि पी की मात्रा छोटी है। ते पी। या के बाद मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको या के साथ पढ़ेंगे यान। बचा त पे ई की मात्रा यान्ति। प में मिक्स करेंगे परा। शब्द पुराने के बाद रा पे अनुस्वार पराम। ग में मिक्स करेंगे ग। ती के साथ आधा म गतिम। चौथा चरण रिपीट। ते पियांति पराम गतिम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप यो न यः। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम। एक बार वापस। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप यो न यः। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गतिम। श्लोक का अर्थ देखेंगे। माम मेरे, भगवान अपने लिए बोल रहे हैं मेरे। ही का अर्थ क्योंकि होता है, यहाँ पर ही का अर्थ निसंदेह से लिया गया है, मतलब कोई संदेह रखने की बात नहीं है। पार्थ अर्जुन का नाम है।
पृथा के पुत्र। कुंती का ही दूसरा नाम पृथा है और पृथा के पुत्र होने के कारण भगवान ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित किया है। व्यपाश्रित्य, हर तरह से भगवान की शरण ले लेना। ये पी इसमें अपन अवग्रह का अर्थ अपि निकालते हैं तो अपि यानी भी, ये यानी जो भी। स्युः का अर्थ होता है हो। पाप योनयः, पाप योनि वाले। तो पूरा अर्थ क्या हुआ कि जो भी पाप योनि वाले हो वो सर्वथा मेरे शरण होकर। आगे देखते हैं। स्त्रियों यानी स्त्रियां, वैश्यास यानी वैश्य, तथा यानी और, शूद्रास यानी शूद्र। स्त्रियां, वैश्य और शूद्र। तेपि, ते यानी वो, अपि यानी भी, तेपि यानी वो भी, यान्ति प्राप्त होते हैं, पराम यानी परम, गतिम यानी गति, परम गति को प्राप्त होते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, हे पृथानंदन यानी हे अर्जुन, जो भी पाप योनि वाले हैं, स्त्रियां, वैश्य और शूद्र हैं, वे भी सर्वथा मेरी शरण होकर निःसंदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। मतलब भगवान ने जैसे पिछले श्लोकों में दुराचारी से दुराचारी के बारे में बताया था कि वो दुराचारी से दुराचारी हैं, लेकिन जब उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि अब वे परमात्मा की शरणागति लेंगे, अनन्य भक्त बन के परमात्मा के रहेंगे, तो उसी क्षण उनके सारे पाप धुल जाते हैं और वे शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे उसी समय धर्मात्मा हो जाते हैं। उन्हें साधु मानना चाहिए, ये हमने पिछले श्लोकों में देखा। तो इसी श्लोक में भगवान उसी के आगे बता रहे हैं कि मेरे भक्ति के ये चार भी अधिकारी हैं, चाहे वो पाप योनि वाले हों, चाहे वो स्त्रियां हो, चाहे वो वैश्य हो और चाहे वो शूद्र हो, लेकिन वे भी मेरी भक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि वे सर्वथा मेरी शरण होते हैं और सर्वथा मेरी शरण में आने वाले का कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, उसे अवश्य ही परम गति की प्राप्ति होती है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।